नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ लोग नशेबाज ऐसे हैं कि जो क्लीन हुए, नशा छोड़ा उन्होंने। सबसे पहले तो उनका नशा छोड़ना ही बहुत मुश्किल बात बन जाती थी। लेकिन नशा छोड़ने के बाद में कई लोगों के जीवन में एक कमी रह जाती है, जिसको नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने भी सही बताया है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि रिकवरी जो है एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सुधार एक चलती हुई प्रक्रिया है। ईमानदारी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। विश्वास या भरोसा ये भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो पूरी तरह से रिकवर ना हो पाने का मतलब है, वो ये है कि बहुत से नशेबाज नशा छोड़ने के बाद में, है ना, कोई शारीरिक रूप से ठीक हो जाता है तो कोई मानसिक रूप से ठीक हो जाता है। कोई मतलब तंदुरुस्त हो जाता है जल्दी, दूसरा उसको देख के हैरत करता है कि यार मैं अभी कमज़ोर, ये सही हो गया। कोई काउंसलर बन जाता है, कोई वक्ता बन जाता है, कोई स्पीकर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और उसके साथ वाला कहता है कि यार मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता और ये एक बढ़िया स्पीकर बन गया, वक्ता बन गया। ठीक है ना? किसी के बीवी बच्चे कारोबार हो जाता है, तो किसी का बीवी बच्चा कारोबार वो दुआ ही करता रहता है, पछताता ही रहता है। बीवी की तलाश में हस्त मैथुन करता रहता है, कोठों पे जाने लग जाता है, गलत काम करने लग जाता है, उसकी नीयत बुरी हो जाती है, विचार गंदे हो जाते हैं, नज़रें गलत हो जाती हैं उसकी। ठीक है ना? फिर घर पे भी वो प्रैक्टिस करता है, किसी को पटाने की कोशिश करता है, रेप करने के बारे में सोचेगा। किसी न किसी तरह से उसकी हवस पूरी हो जाए, वो इस बारे में प्लान बनाता रहता है 24 हावर की कैसे हो। कोई मिल जाए, कोई दे दे, कोई कर ले, कुछ हो जाए। किसी के जीवन में नींद की कमी रह जाती है, किसी के जीवन में सुस्ती रह जाती है, आलस रह जाता है और कोई बिल्कुल अपने आप को किसी लायक नहीं समझ पाता। वो नशा छोड़ा है उसने, नशा छोड़ने के बाद उसका शरीर अभी कमज़ोर है अंदर से, भले ही उसने मुँह में नशा लेना बंद कर दिया है, लेकिन बॉडी उसकी अभी अंदर से खोखली है, या भले ही वो ऊपर से अच्छा-अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। ठीक है ना? जैसे कि वो जल्दी नहीं उठ सकता, उसको देर तक सोना है। जैसे कि वो जल्दी नहीं सो सकता, उसको देर से नींद आती है, क्योंकि रिकवरी में बहुत से नशेबाजों के साथ उल्टा उल्टा शेड्यूल चलता है। कइयों की सुबह रात होती है, कइयों की रात सुबह होती है। कई रातों को जागते हैं, कई दिनों को सोते हैं, कई दिनों को जागते हैं, कई रातों को सोते हैं। ठीक है ना? और कई भूख के लिए परेशान है, उसका खाने-पीने का मन नहीं कर रहा। पैसा है, सब कुछ है और बहुत से ऐसे हैं कि खा-खा के मोटे हो रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है उनका, है ना? कोई गलत करने से डरता है, तो कोई गलत करने से बिल्कुल नहीं डरता। कोई जुआ-सट्टा, गलत काम के नाम से भी डरता है कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। और कोई इस काम को कर रहा है ना? गर्व के साथ कर रहा है, उसे कोई डर ही नहीं है ना? कोई लड़कियाँ पटा रहा है, उनके साथ संभोग कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बना रहा है, कोठों पे जा रहा है, उसे कोई डर नहीं। और किसी को इसके नाम से ही बहुत डर लगता है। चल रहा है लड़की से मिलने, अरे नहीं मैं नहीं जा रहा। चल रहा है कोठे पर, अरे नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। भाई चलना, तू कुछ नहीं होगा, मैं पैसे दूँगा। अरे नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। है ना? और बहुत सा मतलब झिझकता भी है, लड़कियों से झिझकेगा, है ना? और औरतों से शर्माएगा और जैसे कि समाज में जाने से डरेगा, है ना? तो क्यों डरता है वो समाज में जाने से? समाज में जाने से इसलिए डरता है क्योंकि उसके अंदर अभी खुलापन नहीं है, ओपननेस नहीं है, उसके अंदर अभी वो ताकत नहीं है, यानी उसका शरीर अभी इतना नहीं हुआ कि वो समाज में जाए, है ना? समाज वाले देखेंगे भाई ये तो पतला-दुबला है, सूख रहा है, तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा। वो चाहता है कि पहले मैं अच्छा दिखने लगूँ, स्वस्थ सा दिखूँ, हैंडसम सा दिखूँ, तब समाज में जाऊँ, तब बिरादरी में जाऊँ। और होता भी ऐसे है, जब वो अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है, खुश मिजाज होता है, तो वो अंदर से कोशिश करता है कि मैं समाज बिरादरी में जाऊँ, लड़कियों को दिखाऊँ अपनी ये पर्सनैलिटी। बहुत सा डरता है कि अगर मैं चला तो जाऊँ, ठीक है ना? और वहाँ समाज से अपने आप को छुपा के रखूँ, बाहर ना निकलूँ ज़्यादा, बस घर वाले देखें कोई बात नहीं, वो तो जानते हैं, है ना? पर वो इस बात से डरता है कि वहाँ रातों को सब सो रहे होंगे, मैं जाग रहा हूँगा। वहाँ सबके उठने का टाइम मेरा हो रहा होगा और मैं तब भी जाग रहा हूँगा, मेरे सोने का भी टाइम नहीं हो रहा होगा। यानी जब लोगों के सुबह उठने का टाइम हो रहा होता है, तो बहुत से नशेड़ियों का अभी सोने का भी टाइम नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ़ मन्नत और दुआ ही कर रहा होता है कि हे मेरे मालिक मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ। 2 घड़ी को मुझे नींद आ जाए, मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊँगा, मैं किसी की मदद करूँगा, मैं चादर चढ़ाऊँगा, मैं दान-पुण्य करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे 2 घड़ी की नींद आ जाए। मुझे कल बिरादरी में जाना है, मुझे कल हॉस्पिटल जाना है, मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे कल वहाँ जाना है। कल ईद है, ईद पे नींद पूरी नहीं होएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। कल दिवाली है, नींद पूरी नहीं होएगी तो त्योहार का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? कल ऑफ़िस जाना है ना? और ऑफ़िस में काम बहुत है, नींद पूरी नहीं होएगी तो मैं काम कैसे करूँगा? मैं एक्टिव नहीं रह पाऊँगा। ठीक है ना? अगर मैं कहीं जॉब लगाने जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, है ना? तो वहाँ पर लोग मुझे देखेंगे मेरी हालत को, कि ये तो नशे में लग रहा है। क्योंकि उनके मुताबिक आँखें लाल होना, ढीला-ढीलापन, सुस्त दिखना, ये नशे में होना होता है। जो पहले से नशा करता था,
उसके लिए, जो पहले से नशा कभी करता ही नहीं था, अगर वो ऐसा दिख रहा है तो लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ। लेकिन जो पहले नशा करता था, अब उसने छोड़ दिए, तो लोग उसको यही मानते हैं कि इसने पी रखी है, आज ये करना शुरू हो गया है इसका। बहुत सौ के अर्ली टाइम में जब वो नशा बंद करते हैं, तो उनके शरीर में पेन रह जाता है, यानी कि थोड़ा मोड़ा दर्द रह जाता है। जैसे कि पैरों में दर्द रह जाता है, किसी के हाथ पैरों में दर्द रह जाता है, किसी को बेचैनी रह जाती है। बेचैनी यानी नशा तो छोड़ दिया है, वो घर पर है, लेकिन वो क्या है, करवटें बदल रहा है, रात को करवटें बदल रहा है। ठीक है, किसी के पैरों में से आग निकल रही है, पैर गरम गरम लग रहे हैं उसको अपने। ठीक है, कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब गुड़गुड़ हो रही है उसके पैर में, पेट में। कोई किसी चीज को लेके परेशान है, कोई किसी चीज को लेके परेशान है। किसी के आगे खाना रखा है, लेकिन वो चिड़िया की तरह खा रहा है, उसे चींग चींग के खा रहा है। जितनी देर में वो एक रोटी खा रहा है, इतनी देर में एक पूरी सफ खाना खा के हट गई और दूसरी सफ बैठ गई। अपने आप को वो बारात शादी किसी पार्टी में महसूस करता है कि एक सफ बैठी खाना खाने के लिए, वो एक सफ के साथ बैठा। ठीक है, और वो खा रहा है। ठीक है, एक सफ उठ गई, लेकिन अभी उससे एक एक डेढ़ रोटी नहीं खाई गई, दूसरी सफ बैठ गई। दूसरी सफ बैठने के बाद जो खाना सर्व कर रहे होते हैं, उनकी नजर तो होती है कि ये बहुत देर से बैठा है, और वो भी ये देख रहा होता है कि यार ये देख रहा है कि मैं बहुत देर से बैठा हूँ। उसको शर्म सी आने लग जाती है ना। तो ये शर्म कहती है उसको, भाई जल्दी से खा पी और खड़ा हो, चाहे बाकी घर जाके खा लियो, मगर ये ऐसा ना सोचे कि यार कितनी देर से बैठा हुआ, कितना खाऊ मीट है ये, कितना खाता है ये। उसे क्या पता, बेचारे से खाया ही नहीं जा रहा, इस वजह से उसको वक्त लग रहा है। दूसरा सोच लेगा भाई कितना खाता है ना। कईयों को बेचैनी, चिंता, क्रोध, डर, अनजाने डर रहते हैं। किसी को भविष्य का डर रहता है, कल का डर रहता है उसको, है ना, कि यार आज मेरी ये हालत है, तो मेरा आने वाला कल कैसा होगा। घर वाले भी उस पर जोर डालते हैं कि भाई कुछ काम कर, कुछ धंधा कर, कुछ कमा, ऐसा कर, दुकान पे बैठ जाया कर, ऐसा कर, कारखाने चला जाया कर, ऐसा कर, उस दोस्त के पास जाके वो जो काम करता है उसी के साथ लग जा, ऐसा कर, ये कर ले, ऐसा कर, वो कर ले। तो घर वाले भी सोचते हैं कि ये ठीक है, नशा छोड़ दिया है इसने, नशा छोड़ दिया है मतलब सब ठीक हो गया है। लेकिन नशा छोड़कर सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं हो गया है, ये घर वालों को नहीं पता, ये बेचारा वो जानता है। वो अंदर से परेशान है, घर वाले उस पर दबाव डाल रहा है। ठीक है, तो क्या है, उसमें और चिड़चिड़ापन आता है। घर वाले उसको जिम्मेदारी दे देते हैं कि कल तुझे यहाँ जाना है। ठीक है, जो जाना ही जाना है, वो माँ की बात को तो टाल दे, लेकिन जिस बात को बाप कह दे कि तुझे कल गाँव जाना है, उनके यहाँ जाना है, इस शादी का कारण दे के आना है, तो वो बाप के काम को नहीं टाल सकता। तो अब क्या है, वो टेंशन में आ गया कि यार पापा को क्या पता, किसी को क्या पता कि मैं रात भर जाग के गुजारता हूँ। और अगर पता भी है तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है ना, सो जाता है, 3-4 बजे सो जाता है, सुबह अपने 9-10 बजे उठता है, नींद तो पूरी हो जाती है उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो वो जानता है कि सुबह की नींद में वो बात नहीं होती जो रात की नींद में होती है। रात के 3 घंटे की नींद में आराम पड़ जाता है, सुबह की 6 घंटे की नींद में आराम नहीं पड़ता, कमी रह जाती है। तो क्या है, वो अगले दिन उसे जाना है, नहाना है, उठना है, खाना है, पीना है, टूर जाना है, टूर करना है, सफर करना है, बिरादरी में जाना है, वहाँ गैर लोग भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, है ना, चाचा मामू ताऊ भी होंगे, है ना, गाँव वाले भी होंगे। तो क्या है, और वो ढीला होगा, वो सोया ही नहीं, वो फ्रेश ही नहीं हुआ। जब सोया ही नहीं ठीक से तो फ्रेश कहाँ से होगा। ठीक है, जब फ्रेश नहीं हुआ, सोया ही नहीं, तो ठीक से खाएगा क्या। अब इन सारी तीनों चीजों के चलते वो नॉन एक्टिव रहता है, डीएक्टिवेट रहता है ना। अब वो क्या करे, तो ये कल की जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत से, या अपने आने वाले कल को थोड़ा अच्छा महसूस करने के लिए बहुत से क्या काम करते हैं कि किसी न किसी नींद की गोली का सेवन शुरू कर देते हैं। कोई दर्द को मिटाने के लिए नींद की गोली का या कैप्सूल का सेवन शुरू कर देता है। कोई सोने के लिए कि भाई कल मुझे शादी का कार्ड देने जाना है, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है, नींद ही पूरी नहीं होगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मैं क्या इंटरव्यू दूंगा। तो वो इस चक्कर में नींद की गोली खाने लग जाते हैं। और ऐसा भी है कि बहुत से इसे सीमित रखते हैं, यानी उसे एडिक्शन में शुमार नहीं करते कि आज भी खा रहे हैं, कल भी खा रहे हैं, परसों भी खा रहे हैं। एक खाते थे, दो खाने लगे, दो खाते थे, तीन खाने लगे, तीन खाने लगे, चार खाने लगे, और चार से वो दूसरे एडिक्शन पर आ गए, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से अपने प्राइमरी पर आ गए, और ब्लास्ट। नहीं, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर है और वो सालों से मीटिंग कर रहा है, सालों से वो भटक रहा था, सालों से वो क्लीन नहीं हुआ था, क्लीन हुआ, मीटिंग करी, क्लीन हुआ, मीटिंग करी, फिर पी ली। उसने अगर साल 2 साल भी मीटिंग कर ली है, साल 2 साल में वो इस प्रोग्राम में आ चुका है, तो उसके अंदर ऐसी एक परफेक्शनेस आ जाती है, परिपक्वता, कि वो किसी चीज को करता तो है ना, लेकिन उसे एडिक्शन में शामिल नहीं करता, एडिक्शन में शामिल नहीं करता उसे, वो उस चीज का एडिक्ट नहीं बन पाता है ना, वो अपने आप को बनने देता है, कंट्रोल में रखता है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आज खा रहा है तो वो ये कोशिश करेगा कल ना खाऊं, कल ना खाऊं, कोशिश करूं कि कल बिना खाए ही काम चल जाए, थोड़ा देर से चले मगर चल जाए। तो ऐसा होता भी है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो आज खा रहे हैं उन्हें कल भी खाना है, और परसों भी खाना है, और रोज खाना है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो एक खाते थे अब दो खाने लगे हैं। ठीक है ना। अब क्या है, ये हिडन एडिक्शन होता है, इसको बोलते हैं हिडन एडिक्शन, कि वो नशा कर रहा है। देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक एक के बदले दूसरा नशा करना नशे को छोड़ना नहीं कहलाता।
ये नशे को छोड़ना नहीं कहलाता, ये नशे को बदलना कहलाता है कि आप एक के बदले दूसरा नशा कर रहे हो मगर कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये नशा बदलना तो कहलाता है लेकिन नशा छोड़ना नहीं कहलाता। नार्कोटिक्स एनोनिमस के मुताबिक पूरी तरह नशे से दूर रहना ही, पूरी तरह नशे से दूर रहना ही क्लीन कहलाता है, रिकवर कहलाता है ना। 12 कदमों पर अमल करने के बाद वो रिकवर कहलाएगा। तो अभी क्या है, वो हिडन नशा कर रहा है और अपने उस हिडन नशे से वो अंदर ही अंदर एक दिन पाता है कि वो परेशान है, यानी वो अपने जीवन को अंदर ही अंदर अस्त व्यस्त महसूस कर रहा है। सुस्ती, चिड़चिड़ापन, नींद, मतलब गोली खा के भी कभी कभी उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा होता है गोली खा ली लेकिन जाग रहा है, ठीक है ना, और जागता रहता है तो गोली असर नहीं करती जब तक लेटेगा नहीं, आंखें बंद नहीं करेगा। जाग रहा है, किसी और काम में लग गया, मोबाइल टीवी में लग गया, टाइम आगे बढ़ गया, लिहाजा जितना टाइम उसका आगे बढ़ा गोली खाने के बाद उतना टाइम उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो गोली खाने के बाद भी वो ये पाता है कि यार तब भी नींद पूरी नहीं हो रही, ना खाऊं तब भी पूरी नहीं हो रही, खाऊं तब भी नहीं पूरी हो रही। किसी दिन हो जाती है तो किसी दिन नहीं होती है। अब जिस दिन उसकी नींद पूरी नहीं होती गोली खा के भी, तो अब दुगना उसको प्रॉब्लम होती है ना। एक गोली की प्रॉब्लम हो रही होती है, गोली कहती है अभी और सोता, लेकिन उसको उठना पड़ रहा है। एक प्रॉब्लम उसकी रोजमर्रा की जो उसको आती नहीं थी वो, तो वो दुगनी परेशानी में रहता है अपने हिडन एडिक्शन की वजह से। अब क्या है इसका समाधान, जब कोई किसी नशे से परेशान आ जाता है, उससे तंग आ जाता है, उससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वो हार मान लेता है उस नशे से, और एक दिन वो घुटनों पर आकर कहता है कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूं। पर पहले वाला नशा जो ड्रग ऑफ चॉइस वो करता था, ये तो ओपन करता था, ये हिडन नहीं था, ओपन करता था, सबको पता होता था, ठीक है। तो वो कह भी सकता था कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दो, मैं वहां से आके मीटिंग करूंगा। घर वाले उसको भिजवा भी देते थे नशा मुक्ति केंद्र, है ना, इलाज में कहीं चला जाता था। लेकिन अब क्या कहे वो घर वालों से, ना तो घर वालों को पता है ना कि ये नशा कर रहा है या गोलियां खा रहा है ना। तो अब वो घर वालों से कहे भी किस रूप में कि मैं वहां से आके गोलियां खाता हूँ, है ना, और मुझे अब गोलियां छोड़नी है, ठीक है। तो घर वाले कहेंगे तू गोलियां खाने लगा, तो क्या सोचेंगे घर वाले, तो ये बदनामी का डर, ठीक है ना। अगर वो किसी को बताता है ये बात, किसी मेंबर वगैरह को, तो बहुत सा मेंबर ऐसा होता है कि एक स्पॉन्सर की तरह काम करता है, और बहुत सा ऐसा होता है कि दूसरे को बता देता है, बहुत सा ऐसा होता है दूसरे को बता देता है ना। ये अनोनिमिटी तोड़ने वाले मेंबर भी बहुत है। नार्कोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम अनोनिमिटी का है कि अगर मैंने किसी को अपने दिल की शेयरिंग करी, कोई प्रॉब्लम गिल्ट बताया, कोई सीक्रेट बताया, तो वो सुनकर अपने पास रखे, अगर उसके पास समाधान नहीं भी है तो वो अपने पास रखे और भूल जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सा ऐसा होता है कि वो उसकी सुनकर और किसी न किसी मौके पर दूसरे से कह देता है, अरे वो तो गोलियां खाता है, वो तो नींद की गोलियां खाता है, वो तो बटन लगाता है, वो तो गोली खा के सोता है, वो तो गोली की पिन्नक में रहता है। अच्छा, अब क्या है, उसने अनोनिमिटी तोड़ दी। तो ये बातें किसी को बताई भी नहीं जाती कि कैसे बताऊं, वो तो सबको बता देगा, और जब सबको पता चलेगा तो सब उससे कहने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं, अबे वो तो गोली खाता है, अबे वो तो गोली खाता है, वो तो रिलैप्स है, वो तो नशा करेगा, वो तो ये करेगा, वो तो ये करेगा। तो मेंबर ही मेंबर का दुश्मन भी होता है। देखो, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई दुश्मन नहीं। दोस्ती एक से करो, हजारों से नहीं। राज एक को बताओ, हजारों को नहीं, ठीक है ना। उसको बताओ जिस पे तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है, जिस पे तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस पे तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है तुम उसको बता भी रहे हो, और बाद में धीरे धीरे सालों में समय के साथ साथ पता लगता है कि वो भी गद्दार निकला। जब कभी आपकी उससे बिगड़ी तो वो उसी बात को हथियार बना रहा है लोगों से कहने का, है ना, बिगड़ने के बाद। वो तो नशा करता था, वो तो गोलियां खाता था, मुझे बताता था, है गोली खा खा के तो वो सोता था, वो कोई क्लीन थोड़ी है। दूसरों को समझाता है, दूसरों को राय देता है, दूसरों की गिलास में देता है, और खुद नशा करता था। तो ये बात वो दुश्मनागी पैदा होने पर आगे गाने लग जाता है। तो क्या करे, समाधान कहां से आए, ठीक है। तो क्या है, वो समाधान उसको पता नहीं है, और देखा जाए तो पता भी है अगर वो नशा छोड़ चुका है तो, लेकिन याद नहीं है करे क्या। फिर भी वो दूसरों से पूछता है, वो किसी ऐसे से पूछने की कोशिश करता है जो उसे नहीं जानता, जो उसे नहीं जानता। जैसे यूट्यूब पर सर्च करेगा, गूगल पर सर्च करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेगा जो उसे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, ना वो उसका चेहरा देख पा रहा है, ना वो उसका चेहरा देख पा रहा है, ना वो उसका नाम जानता, ना वो उसका नाम जानता, ना वो उसका एड्रेस पता कुछ नहीं जानता। तो उससे वो खुले तौर पर शेयर कर सकता है कि इससे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह वो अपनी शेयरिंग अपने ईश्वर से, अपने रब से कर लेता है कि वो रब किसी से नहीं कहेगा, वो रब कुछ नहीं करेगा, वो किसी को नहीं बताएगा, वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरी समस्या सुन के उसका समाधान देगा, है ना। तो वो किसी न किसी से शेयर करता है, और जिससे शेयर करता है वो उसको अलग अलग तरीके से समाधान बताता है, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर। लेकिन जब वो करने का टाइम आता है, उस करने में क्या शामिल होता है, करने में मेन चीज यही तो शामिल होगी कि गोली खाता है तो गोली मत खा,
गोली नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, थोड़े विड्रॉल आएंगे। जब विड्रॉल हो तो पानी पी, विड्रॉल हो तो खा ले, कुछ पी ले, ठीक है, मदद मांग ले, टहल ले, नहा ले। एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, 3 दिन होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों की तकलीफ है, नॉर्मल हो जाएगा। सही समय पे सो, सही समय पे सोने की आदत बना। कोई कहेगा कि मेडिटेशन कर, कोई कहेगा कि उल्टी गिनती शुरू कर जब नींद ना आ रही हो, ठीक है ना। तो अपने अपने तरीके लोग बताते हैं। ये तरीके पर्याप्त एक हद तक हैं भी, एक हद तक है भी। कोई कहता है कि भाई देख, तू एक गोली खाता है, ठीक है ना, अब आधी गोली खा, ठीक है, और 1 हफ्ते बाद आधी की आधी खा, और 1 हफ्ते तक वो आधी की आधी खा के और फिर वो आधी भी छोड़ दे। यानी कि तू धीरे धीरे करके छोड़ देगा, धीरे धीरे करके छूट जाएगी। एकदम छोड़ता है तो विड्रॉल आते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, मरने को हो जाता है बंदा के मरने वाला हूं मैं, अब मरा, सहन नहीं होता उसे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक या फिर आप डी एडिक्शन के मुताबिक देख लो, नशा मुक्ति के मुताबिक, जब आप किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाओगे तो वहां पर आपको एक ही दम नशा छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर आपको 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा नशा दिया जाता हो। जो आप नशा करते हैं, मान लो आप सामान पीते हो, तो आपको पहले दिन 1 पीस दिया जाता हो, दूसरे दिन आधा पीस दिया जाता हो, तीसरे दिन पौना पीस दिया जाता हो, चौथे दिन चौथाई हिस्सा दिया जाता हो और उसके बाद बंद कर दिया जाता हो। या आप जो भी नशा करते हैं, आप दारू पीते हैं तो आज 1 बोतल, फिर अद्धा पौवा, थोड़ा सा, फिर ढक्कन, नहीं, वहां पे आपको एकदम ही नशा छुड़वाते हैं। अब एकदम नशा छोड़ने के दौरान जो आपको विड्रॉल होते हैं, किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते हैं, है ना। किसी को साइलेंट होते हैं, किसी को चिल्लाने वाले होते हैं, किसी को सहनीय होते हैं, किसी को असहनीय होते हैं, किसी को सिर्फ इतना होता है कि वो थोड़ा सा मिल जाए बस, उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो इस तरह वहां पर नशा मुक्ति करवाते हैं। तो डी एडिक्शन का मतलब क्या है? डी एडिक्शन का हिंदी अनुवाद है नशा मुक्ति। डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, जहां नशा मुक्ति का इलाज किया जाता है, जहां नशा मुक्त कराया जाता है, ना कि एक के बदले दूसरे नशे का आदी बनाया जाता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में एक के बदले दूसरे नशे का आदी बनाया जाता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, मैंने खुद ये अनुभव किया है, जैसे हापुड़ चुंगी लोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक में, यहाँ पर दवा गोली दी जाती है, एडनो की गोली दी जाती है, विलियम 10 की गोली दी जाती है, या 5 की रात को खाने के लिए, स्पास्मोप्रॉक्सिवन के दूसरे नाम पार्वोडेक्स के नाम से दिए जाते हैं कैप्सूल, 3 सुबह 3 दोपहर 3 रात, रात को 1 विलियम 5 खा लेना। एडनोक की गोली पीस कर जीप के नीचे रखवाई जाती है कि आधे घंटे तक ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, इसे चूसना है और घर चले जाना है, फिर कल आके खानी है। तो होता क्या है कि ये जो दवाइयां होती हैं, ये जबरदस्त पैन रिलीफ होती है। तो ये पैन रिलीफ आपके दर्द को, ये गोलियां कंट्रोल कर लेती हैं, नशे के दर्द को। तो धीरे धीरे होता क्या है कि ये जो गोलियां हैं, ये एडिक्शन में शुमार कर लेता है नशे, क्योंकि उसको ऑलरेडी एडिक्शन की बीमारी होती है। जो चीज उसको राहत पहुंचाए, जो चीज उसको आराम सुकून पहुंचाए, है ना, जो चीज उसे अच्छी लगे, अच्छा महसूस कराए, वो उसका एडिक्ट बनने लग जाता है, उसे एडिक्शन की बीमारी है, ठीक है ना। तो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर जो होते हैं, ये प्राइवेट वाले, इसमें कोई नशा नहीं दिया जाता। और हम पाते हैं कि हमने कोई नशा नहीं करा वहां पर और हम क्लीन हो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिटॉक्स में रहे, फिर बाहर आकर अपने नहाए धोए क्लासों में बैठे और हमारा इस तरह नशा छूटता है, ठीक है। और रही बात, जब हमने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने की कोशिश करी, तो अपने पिछले अनुभव याद करो कि पिछले अनुभव, जब आप नशा करते थे, आपने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने की कोशिश कितनी करी? क्या थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने की कोशिश आपकी कामयाब रही? आपने सोचा कि सिर्फ 1 पीस पीऊंगा, 1 बोतल पीऊंगा, आधी बोतल पीऊंगा? क्या आप 1 पीस, 1 बोतल, 1 सिगरेट पर रुक सके? नहीं। कीड़ा है ना, नशेड़ी के कीड़ा है, उसको और चाहिए, मोर एंड मोर की समस्या नहीं, बीमारी है उसको। वो एक नशे पर नहीं रुक सकता, वो थोड़ा सा नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा थोड़ा नशा करके, थोड़ी थोड़ी गोली खा के, है ना, आप एक दिन छोड़ दोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो करने की जरूरत नहीं है, ये तरीका कभी सफल नहीं होगा आपका, ठीक है। जिस तरह आपने नशा छोड़ा, याद करो कैसे छोड़ा। एकदम डिटॉक्स में गए, एकदम नशा मुक्ति केंद्र गए और वहां पे आपको नशा मिला ही नहीं। वहां से बाहर आए, वहां से आपको समझाया गया मीटिंग करना है, वहां पे आपको समझाया गया कि नशेबाज दोस्तों में नहीं रहना है, नशेबाज दोस्तों के नंबर डिलीट और ब्लॉक कर देना है, संभव हो तो नंबर ही बदल देना है, ठीक है। जगहों पे नहीं जाना है, घर में कोई ऐसी कोई चीज है, कोई नशे की कोई चीज रह गई है तो उसे फेंक देना है, ठीक है। अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलना है, अपने पुराने व्यवहार करने के तरीके को बदलना है, ठीक है। अब नए संगी साथियों के साथ रहना है, रिकवरिंग एडिक्टों को अपना दोस्त बनाना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है, पुराने दोस्तों से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर देना है, उनका बिल्कुल बायोकाट कर देना है, ये समझाया जाता है वहां पर। और आपने भी अनुभव किया है कि नशा कोई धीरे धीरे नहीं छूटा। नशे को छोड़ने के लिए वो जो पैन होते हैं, विड्रोल के दर्द, हाँ, वो तो लेने ही पड़ेंगे,
तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि स्लोगन साफ साफ कहता है कि नो पेन नो गेन, दर्द बिना मुनाफा नहीं। अब आप चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। तो दर्द बिना प्राप्ति नहीं है। और ये जो दर्द है, देखो अगर आपकी 80 साल 100 साल की उम्र है, तो इस 100 साल की जिंदगी को अगर आपको बेहतर बनाना है तो 3 दिन की तकलीफ लेनी पड़ेगी। अब वो 3 दिन की तकलीफ आप जब घर में लेते हो, जिसको हम कोल्ड टर्की बोल देते हैं, तो घर में अगर आप पा रहे हो कि आप असफल हो रहे हो, सफलता आपके कदम नहीं चूम पा रही, क्योंकि आपके सराहने रखी है गोली, और ऊपर से आपको नींद तो आ ही नहीं रही है ना। तो कोई कहेगा भाई वो गोलियां सारी फेंक दे, इमरजेंसी के लिए भी मत रख, ताकि ना होगा बांस ना बजाएगा बांसुरी। तो नशेड़ी क्या करता है कि अगर उसने ऐसा कर भी दिया गलती से, तो गोलियां ऐसी जगह फेंकेगा जहां से वो दोबारा उठा ले। बाहर भी फेंकेगा तो ऐसी जगह दबा के आएगा कि जहां से रात को किवाड़ खोलकर आधी रात को 3 साढ़े 3 बजे जाकर उठा के और खा ले। फ्लैश नहीं करेगा उन्हें, आंखें बंद करके नहीं फेंकेगा कि कहां गई, पता होगा उसे कहां पर रखी है मैंने, कहां पे फेंकी है मैंने। तो क्या है, उसके दिमाग को पता रहेगा कि अगर फटी तो वहां से जाकर उठा के खा लूंगा। बीवी को दिखाने के लिए देख मैंने फेंक दी, मुझे फलाने कहा था कि सारी दवाइयां फेंक दे, अब मेरे पास है ही नहीं, मैं बिना खाए रात काटूंगा। बीवी सो रही है, वो जाके उठा के लिया और खा ली, क्योंकि उसे पता है कि अगर फटी तो जाके उठा के खा लूंगा। और फटनी तो उसकी है ही, उसका खिंचाव वहां लगा हुआ है कि क्यों तड़प रहा है, 2 बज गए 3 बज गए 4 बज गए, क्यों जाग रहा है, 5 बज गए, बीवी फन्नाटे से सो रही है, बच्चे सो रहे हैं माशाल्लाह से, घर वाले सो रहे हैं माशाल्लाह से, एक मैं ही जाग रही हूं, क्यों जाग रही है। और सुबह मुझे आजादी भी नहीं है कि सुबह भी मेरी छुट्टी हो, कि बेटे अगर तेरे को रात को नींद ना आए है दवाई छोड़ते समय, तो तू अगले दिन आराम से सो। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसने घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं गोली खाता हूं और गोली छोड़ रहा हूं, तो घर वाले सपोर्ट कहां से करेंगे। ये तो वो हिडन एडिक्शन में है ना, गुप्त सीक्रेट नशा कर रहा है, वो पता ही नहीं है किसी को। तो क्या है, उसका विड्रॉल उसको कहता है कि जाके उठा के खा लेना, क्यों 4-5 बज गए अब भी नहीं सोया, तो कारखाने जाने में देर हो जाएगी और कारखाने में काम नहीं कर पाएगा, टूटेगा, फिर पूरे दिन का इंतजार करेगा, खा ले। तो वो खा लेता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि रिहेबिलिटेशन में भी थोड़ी हिलावट रहती है उनके, थोड़ा मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं, थोड़ा साइको टाइप होते हैं, तो वहीं से उनकी साइको की दवाइयां चल रही होती हैं, और ये दवाइयां बाहर आकर भी जारी रहती हैं। अब वो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उनको ये एडनॉक या कोई भी नशीली दवाई जिससे नींद आती हो, डेपरन 5, विलियम 10, विलियम 5 और एल्प्रेक्स वगैरह, ये खा लिया करो तुम, कि उसकी मेंटेलिटी कंट्रोल रहेगी। ठीक है ना, तो मेंटेलिटी कंट्रोल रखने के लिए वो उनको एडनॉक खिलवाता है डॉक्टर। ठीक है ना। अब डॉक्टर को है ना ये नहीं पता कि ये एडिक्ट है, एक सीमित समय तक अगर मैं इसको 6 महीने तक कोर्स करवाता हूं तो ये 6 महीने तक तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन मेरे कोर्स खत्म होने के बाद भी ये खाएगा। डॉक्टर को इस बात से मतलब नहीं है कि ये 6 महीने के बाद भी खाए या ना खाए, डॉक्टर ने अपना काम करना है, फीस लेनी है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो नशेड़ी है, नशेड़ी को एक लाइसेंस मिल जाता है गोलियां खाने का, जैसे कि उस डॉक्टर की पर्ची पर एक सरकारी मोहर लग गई हो कि तू गोलियां खा सकता है। वो आजादी के साथ गोली खाता है और अपने दिमाग को ये आश्वासन दे रहा होता है कि मैं खुद नहीं खाता हूं, मैं खुद नहीं खाता हूं, मुझे मेंटलिटी की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा साइको हूं, मुझे प्रॉब्लम है, जिसके चलते मुझे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट चला रहा है। तो उसको गोलियां खाने की, नशा करने की आजादी मिल जाती है कि मैं खुद नहीं खा रहा हूं, मैं कोई रिलैप्स नहीं हो रहा, मैं कोई दिल से नहीं खा रहा, मुझे तो डॉक्टर लिख रहा है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि जब डॉक्टर का इलाज खत्म होएगा एक मुकाम पर आकर, तो तू तो ठहरा एडिक्ट, अब तू उसे मोर एंड मोर की बीमारी के चलते आगे बढ़ाता रहेगा, और जब आगे बढ़ के तेरी फटेगी तो तेरे से छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे वैसी ही मुश्किलें आएंगी जैसी ड्रग ऑफ चॉइस बंद करने के लिए तेरे को मुश्किलें आया करती थी। तेरा जीवन वैसे ही अस्वस्थ रहेगा जैसे जब तू ड्रग ऑफ चॉइस करता था तेरा जीवन अस्वस्थ था, क्योंकि कार्यक्रम ने ये नहीं कहा कि तेरा जीवन गांजे की वजह से अस्वस्थ था, तेरा जीवन चरस की वजह से अस्वस्थ था, तेरा जीवन स्मैक की वजह से अस्वस्थ था, शराब की वजह से अस्वस्थ था। उसने ये कहा है कि तेरा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्वस्थ था, अस्वस्थ है और अस्वस्थ रहेगा। अब चाहे वो एडिक्शन तुझे एडनोक का हो, ट्रामाडोल का हो, इब्रूफोन का हो, या और जितनी भी नशीली दवाइयां चल रही हैं, नींद लाने की दवाइयां, एल्प्रेक्स का हो, किसी भी चीज का एडिक्शन हो तेरे को, है ना, उससे तेरा जीवन अस्त-व्यस्त था। अब वो छोड़ना चाहता है, जैसे ही छोड़ने की सोचता है, खुद कोशिश करता है, तो उसको गंभीर दर्द आते हैं, गंभीर दर्द आते हैं और उसकी फट जाती है। कहता है मेरी बहुत फट जाती है, मेरे को विड्रॉल बहुत आते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, मरने वाली हालत हो जाती है, इसलिए मेरे को खानी पड़ती है, इसलिए मुझे खानी पड़ती है। तो ऐसे में जो मेडिकल तरीका है कि मेडिटेशन कर, उल्टी गिनती गिन, नहा,
भूखा मत रहे, है ना। और गुस्से को पहचान, चिड़चिड़ाहट को पहचान, परिस्थिति को पहचान, भविष्य के बारे में सोच, माँ बाप के बारे में सोच, है ना। ये कर वो कर। तो ये मेडिकल तरीका, ये नुस्खे काम नहीं आते जब करने का वक्त आता है। तो जब फटती है ना, तो कोई नुस्खा कोई मेडिटेशन काम नहीं आता, कोई उल्टी गिनती नींद नहीं लाती जब फटती है। तो तब तो सिर्फ खानी ही पड़ती है जब ही आराम पड़ता है। तो अगर ये मेडिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से ना नहीं छोड़ पा रहा है तू, तुझे लगता है कि विड्रॉल बहुत आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही समस्या है तेरी और इसका एक ही समाधान है। जैसे तूने नशा छोड़ा है वैसे ही छोड़ इसको। घर वालों को नहीं पता कि तू गोली खाता है, तो घर वालों की नजरों में तू किसी जगह जाने का नाटक कर ले कि मैं ऑफिस के काम से वहां जा रहा हूं, मैं कारखाने के काम से वहां जा रहा हूं, मैं अपने बॉस के साथ वहां जा रहा हूं। या ये बोल दे, जो भी तू बोल सकता है कि आज मैं जैसे कि होली, ईद, बकरीद त्योहार का मौका है, तो 3-4 दिन की छुट्टी होती है, लगभग कर ही लेता है आदमी नाना में। तो उन 3-4 दिनों की छुट्टी में तेरे को एक अवसर मिल जाएगा कि मैं होली मनाने जा रहा हूँ, कि मैं दिवाली मनाने सेंटर जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ भाई से बात कर ले, ठीक है, वहां चला जा। अब तू भाई से भी नहीं कह सकता कि मैं गोली खाता हूँ भाई, क्योंकि भाई की नजरों में भी तो क्लीन है, डॉक्टर की नजरों में। वहां तो किसी को भी नहीं कह सकता, तो बिना कहे वहां रह के अपने आप को वहां कैद कर ले। नींद नहीं आएगी, मत आ, भाई से बोल दे, लोगों से बोल दे कि भाई मेरे को नींद नहीं आती, मैं थोड़ा लेट सोता हूँ तो लेट उठूंगा। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई तू लेट उठ जाइए, लेट सो दियो, कोई बात नहीं, तू मेहमान है, विजिटर है, पेशेंट मत समझ अपने आप। और अगर तू कह सकता है वो बंदा ऐसा है, तो उसको बोल दे कि ऐसी ऐसी बातें, मेरे को ना थोड़ा गोली खाने की लत सी हो गई है भाई, तो मैं घर वालों को मैंने ऐसे बोला है, और मैं जाकर के कुछ दिन वहां पे मेरा डिटॉक्स था, एक डिटॉक्स टाइप हो जाएगा भाई, मेरे को थोड़ा सा जो है ना, या झूठी बोल दे कि भाई मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, झूठ बोल के अपना डिटॉक्स ले ले वहां पर कि अगर मेरे को रात को नींद ना आए भाई, तो सुबह में देर तक सोने देना, मेरे को उठवाना नहीं, है ना। और जब मैं उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, नाश्ता पानी करके, और फिर से मैं अपना कार्यक्रम शुरू कर दूंगा, क्लास लेनी होगी क्लास लूंगा, कोई पिकअप पे जाना होगा पिकअप पे लूंगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करना। तो झूठ बोल के अपना डिटॉक्स ले ले, ठीक है। और अगर सच बोल के ले सकता है तो सच बोल के ले ले। तो जैसे भी हो अपनी जिंदगी को बचा ले, है। अपनी इस चूतिया जिंदगी को बदलने के लिए तुझे ही एक्शन करना पड़ेगा, तुझे ही एक्शन करना पड़ेगा। इस चूतिया जिंदगी से निकलने के लिए कोशिशें कामयाब नहीं आएंगी, तुझे एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन इज द मैजिक वर्ड बताया गया है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में। कुछ भी करना है ना, उसके लिए एक्शन करो। और प्रोक्रास्टिनेशन, कल पे मत टालो, किसी मौके का इंतजार मत करो कि फला मौके पर कर लूंगा, ढंग के मौके पर। जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी को बदल डालो, है, और आगे बढ़ो, सामान्य लोगों की तरह जियो, और इस गलती को कभी दोबारा अपने जीवन में दोहराना नहीं। इस बार तो छूट जाएगी, दोहराने के बाद लग गई तो शायद मौत और ना छूटे। धन्यवाद।